लखनऊ विकास प्राधिकरण के मिलीभगत से हमारी पुश्तैनी जमीन पर MRMGF लैंड लिमिटेड का जबरन कब्जा। मुन्नू, हमें नहीं मिला जमीन का मुआवजा। मेरे दस्तावेज में किया गया छेड़छाड़। फर्जी तरीके से कंपनी का नाम दर्ज। लखनऊ सरोजनी नगर नगर तहसील के अंतर्गत अहमामू गांव के मुन्नू पुत्र राधा कृष्ण व राजबख्श पुत्र राधा कृष्ण दोनों सगे भाई यहाँ के मूल निवासी हैं। यह जाति के ब्राह्मण है। ये INC की रिपोर्ट। पत्रकार मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। क्या गाँव, कौन सी गांव है, क्या थाना इस नाम का? हमारे गांव को ये अर्दमना मौक है और ये अहमा मौका है। तो ये जमीन की आप किसान हैं? हाँ, किसान है। पुश्तैनी जमीन है आपकी? पुश्तैनी जमीन। अभी क्या समस्या हुई है? अभी समस्या इन्होंने जबरन JCB ये चलवा कर और टट्टी हमारी मकान और सब पुराने को और शौचालय भी तुड़वाया। जितना हमारा रहा सब तुड़वा। इसका नोटिस दिया क्या पहले आपको? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। हाँ, बगैर नोटिस में तोड़फाड़ कर दिया। नहीं, नोटिस के तोड़ी। तो ये जमीन, इस जमीन में कितने लोग हैं? अकेले सारी जमीन आपकी है? 2 जने हैं। 2 जन। दूसरा कौन है इसमें? मुन्नू। मुन्नू कौन है ये? मुन्नू तो ओखला भाई। हाँ, मुन्नू है आप उनके? हाँ, हाँ, लड़के उनके? हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, शिवम शुक्ला नाम है मेरा। मेरे पिताजी का नाम मुन्नू शुक्ला है। ये मेरी पुश्तैनी जमीन है जिसमें आपके पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी इस समय अभी थोड़ा बीमार चल रहे हैं, इसे ये सब देखते हुए नहीं आ पाए हैं जिस हिसाब से। और मैं यही चाहता हूँ सर कि मुझे इंसाफ मिले सर। अच्छा, किसी तरह का नोटिस वगैरह दिया? सर कोई नोटिस नहीं आई है, किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं भी कोई नोटिस नहीं आई। LDA द्वारा क्या कार्रवाई हुई है? LDA द्वारा कोई कार्रवाई सर क्या कुछ हुआ नहीं सर। 112 मिलाया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। 10 37 36 जो भी नंबर है वो मैंने मिलाया, उससे भी सहायता आपको नहीं मिली सर। कोई किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं आया था। वो आपसे आपने जब उनसे पूछा तो क्या उन्होंने कहा? सर प्रशासन की तरफ से कोई वैसी जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि मैं आपको बता सकूं। मतलब आपकी कोई मदद हो पाई कि नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई मदद नहीं हुई है। आप भैया सर जी क्या कहना चाहेंगे? इस जमीन के आप केयर टेकर हैं और चूंकि केयर टेकर इसलिए हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है जो यहाँ जमीन के जो मैं इस जमीन का जी बहुत ही करीब 20 साल से क्वेरी कर रहा हूँ। अब ये जो किसान लोग हैं ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी मैं देख रहा था कि ये रो भी रहे हैं। भावना बिल्कुल जो है भावना मतलब रो क्या रहे हैं, अपनी इनकी दिल की बात है जी। इनके दिल से बद्दुआ निकल रही है लोगों के लिए, इस कंपनी के लिए, LDA के लिए। कौन सी कंपनी है? MRMGF कंपनी है जो कि ये दुबई से बिलोंग करती है और जबरन ये लोग इसका जो है अधिग्रहण करा करके जबरन ये कब्जा किया। एक बात हम आपसे स्पष्ट ये जानना चाहेंगे, कंपनी इसको अधिग्रहण कर रही है कि LDA कर रही है? LDA करके कंपनी को ट्रांसफर कर रही है। मेन LDA कर रही है। मेन LDA करके LDA जो है वो करके कंपनी को ट्रांसफर कर रही है जमीन। अच्छा। और जबकि एक जियो में ये भी आया हुआ है, दीपक कुमार मुख्य सचिव ने कहा है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए कोई भी जमीन जो है सरकार नहीं इनको अधिग्रहण करके देगी। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि मेरा न्याय हो और मेरी जमीन मुझे वापस की जाए। मतलब किसान के पक्ष में आप? किसान के पक्ष में। आप इसकी अपनी गुहार लेके कहाँ गए अभी तक? अभी तक मैं हाई कोर्ट गया हूँ। जो मेरा हाई कोर्ट में इसका मुकदमा पेंडिंग में है। मेरी पेशी लग चुकी है 2, अभी 11 तारीख को पेशी थी और पेशी और जो मेरे मुकदमा हुआ था MRMGF को गया है नोटिस, LDA को गया है और अब विभाग को गया हुआ है, कमिश्नर को साहब को गया हुआ है, DM साहब के यहाँ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इनसे बात की। इस जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी कब्जा कर लिया। और तहसीलदार साहब यहाँ आए, हमने पूछा उनसे तो हमने कहा कि सारी ऐसा क्यों है, तो कहेंगे मैंने अधिग्रहण कर लिया है, अब ये मेरा राइट बनता है और तुमको जो करना हो कर लो, किसी भी कोर्ट में जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ। मैंने उनसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम किसी से बता दीजिए, मेरा नाम तहसीलदार है। कौन, किसी तहसीलदार ने कहा? तहसीलदार ने कहा मेरा नाम बता दीजिए, मेरा नाम काफी है। तहसीलदार तहसील से थे या LDA? तहसील से थे। तहसील से? हाँ, सरोजनी नगर तहसील से थे। अच्छा, आपके वकील भी आए थे क्या कल? जब नहीं, हमारे वकील साहब नहीं आए थे। मतलब जब न्यायालय में मामला है तो फिर न्यायालय की अभी तो क्लियर हुआ नहीं? नहीं, कोई क्लियर नहीं हुआ मामला।
उसके बावजूद न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद उन्होंने कब्जा कर लिया। और मैं आपको सारे पेपर भी दे सकता हूँ, मेरे पास सारे पेपर रखे हुए हैं, मतलब बिना किसी नोटिस बिना किसी नोटिस के। अच्छा, आप किसी अधिकारी के पास गए थे गुहार लेके अपनी? आप हम अधिकारियों के पास एलडीए में गए, कई बार गए। मंत्री जी के पास कहीं गए? किसी के पास नहीं, मंत्री के पास नहीं गए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी या जो अवैध कब्जों से मुख्यमंत्री के दीपक कुमार मुख्य सचिव ने जब जियो में लिख दिया है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जमीन कोई भी सरकार नहीं देगी, तो हम कहाँ चले जाएं? हम तो उसी पेपर पर भरोसा करके बैठे हैं ना। जी धन्यवाद। माता जी, आपका क्या नाम है? शुभ आपका? प्रेम कुमारी शुक्ला। ये जमीन आपकी भी यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पर बनाई ये बना पुलिस भवन, हाँ, वहाँ पर हमारा है 16 बितुआ कुछ भी है। तो आपकी जमीन पे कब्जा? हमारी भी सबसे पहले हमारे पर किया है। अच्छा, बगैर नोटिस दिए कुछ भी? नहीं, नोटिस है, हमारा केस चल रहा है। अच्छा, उन्होंने नोटिस दिया था कंपनी ने? हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे, दिया था। हाँ। लेकिन हम हमने केस दायर किया। अच्छा। हम ओके खातिर स्टे। अच्छा। हाँ, और वरना हमारे कल भी पेशी हुई है। और जब वहाँ रोकने गए, हम पहले जाने ही नहीं, जब औरत जब कहा जाने गए तो फोटो के खींचा, हमारे तुमको मोबाइल छीन लिया और मेरा धक्का मार दिया। कल हटाइए धक्का? अरे वो मेरी जनता रहा है, लेबर भी थे और उनके साथ में रहा है, कंपनी के रहा है, एलडीए रहा है, ये सब रहा है, और एक वकील था। अच्छा। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि मेरी जमीन हमको वापस की जाए। तो अभी क्या कंपनी में एलडीए ने कब्जा कर लिया? हाँ, एलडीए जैसे यहाँ कब्जा किया था वहाँ भी कब्जा किया है। तार लगा दे, हमारे खंभा गड़े थे और दो साल से कब वही ज्योति नहीं है, वही ज्योति जाती और हमारे खंभा उखाड़ के फेंक दिए। जब हमने कहा हमारे खंभा ने तो हम पर रोक लगाई, धक्का मार देने को, आप चलिए यहाँ से, आपका अधिकार कोई नहीं है। यहाँ कब्जा करने आया तो क्या उन्होंने कार्रवाई की? हमने अब अपने आप को सेफ करने के लिए किसान यूनियन के झंडे लगाए थे। किसान यूनियन से मैंने बात किया था और उनके झंडे लगाए थे ताकि हमारा जो है थोड़ी सेफ्टी हो जाए। लेकिन वो जैसे आए उसके ऊपर झंडों के ऊपर अपना बुलडोजर चलाया लगा करके। पुलिस प्रशासन था, इंस्पेक्टर थे, थाना इंचार्ज था, लेडीज पुलिस थी, सभी लोग आकर के पूरी मेरी बाउंड्री गिरा दी, मेरा दुकान तोड़ दिया। 7 फुट की बाउंड्री थी? 7 फुट की बाउंड्री थी मेरी। 60 फुट की ईंटे की बाउंड्री थी, आधी ईंटे की बाउंड्री थी और आधी थी पत्थर की बाउंड्री। जो बाउंड्री उससे पहले टूट गई थी तो मैंने पत्थर की कराई थी। उसको तरह की दुकान थी इसमें परचून की दुकान थी, जिसमें हमारा अंदर पूरा फर्नीचर का सामान था। जो परचून का सामान रखने के लिए फर्नीचर होता है वो लगा था और करीब कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये उसमें मेरा सामान भरा हुआ था। तो आपको मौका नहीं दिया सामान? एक भी मौका नहीं दिया, 1 सेकंड का मौका नहीं दिया उन्होंने। मैंने सिर्फ यही पूछा कि अगर साहब क्या है, आप क्या बात है, कुछ बात तो करेंगे, पहले लेने से पहले मेरी कोई बात तो करे। और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा मकान 1 हफ्ते बाद तोड़ देंगे। अच्छा, मकान तोड़ेंगे? हाँ, बोले मकान 1 हफ्ते में तोड़ देंगे, इसको खाली कर दो। ये मौका तहसीलदार साहब ने कहा कि तुम्हारा मकान तोड़ देंगे और जिसको जो करना हो कर ले। अच्छा, जो बाग लगी हुई इसमें इस बाग में हमारे 25 में आम के लगे हुए हैं। कितने समय हो गए? करीब कम से कम 18 से 20 साल पुराने पेड़ हैं हमारे। ये इसी जमीन में है या जमीन से अलग थे? नहीं, इसी जमीन में है। यह हमारी जमीन कब्जे वाली जमीन में है हमारी। मतलब आपने 20-25 साल पहले लगा था? हाँ, 18 से 20 साल हुआ सर। हाँ, बाग आपकी? बाग है, बाग में फल लगे हुए हैं। आप इसका जो है वीडियो ले भी सकते हैं। कोने पे सर लैट्रिन बाथरूम थी, वो तोड़ दिया सर। ये तारें अभी लगाई इन्होंने? हाँ, ये तार बैरिकेडिंग इन्होंने लगाई है। मेरी चारों तरफ बाउंड्री थी 7 फीट की। अच्छा, पूरी बाउंड्री पिलरदार थी और बिल्कुल लिंटर सब पड़ा था, उसमें सरिया वगैरह सब लगा हुआ था। सर, मेरी जमीन पे बोरिंग थी, समरसेबल बोरिंग थी, वो तोड़ दिया। एक हैंडपैप था, वो तोड़ दिया। एक इंजन का ट्यूबवेल था, वो तोड़ दिया। नींबू का पेड़ तोड़ दिया। लेबर हार्ट की जितनी फर्श लगी थी वो तोड़ दिया मेरा। और क्या बोलते हैं, इस जमीन का बिजली का बिल है मेरे पास, ट्रांसफार्मर लगा था, वो उखाड़ के अलग फेंक दिया उन्होंने। बिजली का बिल किसके नाम से आ रहा था? ये कंपनी के नाम से आ रहा था, पुलिस हेडक्वार्टर की। यहाँ पे जो है लेबर हार्ट बनाए हुए थे। हाँ। इसकी जमीन को मैं रेंट पे दे रखा था। रेंट पे दे रखा? हाँ, रेंट पे दे रखा था। उस रेंट का मैं आपने किसको दे रखा था? LNT कंपनी को। LNT कंपनी को दे रखा था, जिसका मैं GST जमा करता था। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स जमा करता था, फिर GST जब आई तब मैंने GST सर्टिफिकेट लिया, फिर GST जमा किया। सबके सारी सर्टिफिकेट हमारे पास रखे हुए हैं और मेरा TDS भी करता था। अच्छा, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो हमारा ट्रांसफार्मर उसको उखाड़ के अलग फेंक दिया। ट्रांसफार्मर उखाड़ के? हाँ, और तार उठा के लेकर चले गए। तो यहाँ पे लाइट नहीं रह रही? यहाँ कोई राइड नहीं। पिछले 3 दिन से यहाँ कंपनी कहें या LDA कहें बुलडोजर चल रहा है? हाँ, बुलडोजर चला रहा है।
और आज सुबह इनके गार्ड आए थे, कह रहे थे तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। हम लोगों ने कहा भैया हमारा पेड़ आम लगा हुआ तो अभी तुम रुकेंगे। कंपनी वाले कब्जा ज्यादा हुई क्या?